हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा जी की फ्लावर वाली ड्रेस, और जिसमें हमने फैब्रिक जो साटन का फैब्रिक है वो यूज किया है और बुकरम यूज की है और थोड़ी सी लेस और थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान यूज किया है। ये ड्रेस बनाना बहुत इजी है। आइए चलिए हम अपने ठाकुर जी के लिए एक प्यारी सी ड्रेस तैयार करते हैं, जिसमें हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर दिखने वाले हैं। आज हम कान्हा जी की फ्लावर वाली ड्रेस बनाने जा रहे हैं। तो जो हमारे कान्हा जी का जो बेस होता है वो मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया है कि वो किस तरह बनाएंगे। और मैं अभी यहाँ भी बता देती हूँ कि एक सीढ़ी को हम रखेंगे। जो हमारे लड्डू गोपाल का माप जो होता है वो एक सीढ़ी जितना ही होता है, 2.5 से 2.25 इंच का। और उसको रखने के बाद पहले हम बुकरम कट करेंगे, उसके बाद हमारा जो मैन फैब्रिक है उसको कट करेंगे। और इस तरह से अब मैंने ये फैब्रिक और बुकरम दोनों को कट कर लिया है। और कुछ इसके साथ मैंने पट्टियां कट की हैं, इस तरह से छोटे छोटे पीस जो चौकोर है, 3 बाई 3 इंच के हैं ये। और इस तरह से मैंने 2 कलर यूज किए हैं। आप अपने मनपसंद फैब्रिक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बुकरम को इसके जो हमारा मैन फैब्रिक है इसके साथ अटैच करेंगे। बुकरम के साथ मैन फैब्रिक को अटैच करने के बाद अब इस पे मैं बाहर की तरफ ऐसे बुकरम लगाऊंगी, ये लेस लगाऊंगी। और लेस आप अपने मनपसंद की रख सकते हैं। और जब हम लेस को लगाएंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, तो लेस को एकदम हल्के हाथ से पकड़ेंगे, बिल्कुल इसको टाइट नहीं खींचेंगे, नहीं तो जो हमारी गोलाकार शेप है हमारी ड्रेस की वो खराब हो जाएगी। इस तरह हमने लेस को इसके साथ अटैच कर लिया है। अब इसको हम उल्टा फोल्ड करेंगे और हमने जो बीच में सेंटर पॉइंट पे निशान लगाया हुआ है कान्हा जी के जो चोली वाला पार्ट आएगा उसको अब हम कट कर लेंगे, फोल्ड करेंगे और इसको फिर डबल फोल्ड करेंगे। और निशान को हमने लगभग आधा इंच रखा था, और आधे इंच से ज्यादा हम कान्हा जी की ड्रेस का जो चोले वाला पार्ट है कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर ये बहुत ज्यादा हो जाता है और कान्हा जी को फिर फिट बैठाने में ड्रेस को दिक्कत आती है। और अब हमने इसको सेट कर लिया है। अब ये जो एक पीछे वाला पार्ट है इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरह से अब हम इस पे एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, ताकि ये हमारा जो कपड़ा है वो इधर उधर ना जाए। हमने एक कच्ची सिलाई लगा ली है। कच्ची सिलाई हमने सिर्फ इसलिए लगाई है क्योंकि जो हम अपने ठाकुर जी की ड्रेस बनाने के लिए जो कपड़ा यूज करते हैं वो अक्सर साटन का या सिल्क वाला होता है। और सिल्क वाला कपड़ा जो होता है उसके धागे इस तरह से निकलते रहते हैं, उसके धागे एक्स्ट्रा ना निकले, कपड़े में सफाई रहे, इसलिए हमने एक कच्ची सिलाई को इधर लगा लिया है। और इधर से भी हम अपने कपड़े को बिल्कुल सही कर लिया है लेस लगा के। अब हमारे पास जो हमने पट्टियां कट की हैं, पट्टियां हमने कट की हैं 3 इंच इधर 3 इंच इधर, मतलब वर्गाकार इस तरह से। अब हम इन पे एक फ्लावर शेप बनाएंगे। फ्लावर शेप के लिए हम क्या करेंगे, कपड़े को ऐसे हमने फोल्ड करना है, तिकोना फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से तिकोना फोल्ड करने के बाद अब हमारा जो ये पार्ट है, इस तरफ का जो पार्ट है, इसको हम ऐसे उंगली की हेल्प से, या फिर अगर आप क्लियरली इसमें चुन्नटें भर सकते हैं बिना सुई की हेल्प के। और ऐसे एक चुन्नट इधर आएगी, एक इधर, और एक अब हमारा जो बीच वाला पार्ट है इस तरफ। और ऐसे ही सेम हमने जो चुन्नट है जो इधर वाला पार्ट है इसमें भी भरनी है, और इनको एक जगह इकट्ठा करना है। इस तरह से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसकी जो शेप है इस तरह से आ जाएगी फ्लावर शेप। देखिए, और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम सीधे से कट कर देंगे जो बाहर को निकल रहे हैं। और अब हम एक लाइटर की हेल्प से इसमें हम एक लाइटर लेंगे, और लाइटर की जो फ्लेम है हमने बिल्कुल धीमी करके रखनी है, और इस तरह से, और इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर बनके रेडी है। इसी तरह से हम जो भी हमने कपड़े कट किए हैं, कम से कम 40-45 इस तरह के फ्लावर्स हम रेडी करेंगे। इसी तरह से हम रेड कलर का जो हमने कपड़ा लिया है उसको भी हम इसी तरह का फ्लावर बनाएंगे, चुन्नट भरेंगे, एक तरफ 2, इस तरफ भी 2, और बीच में इसको मोड़ देंगे।
ऐसे इसको इसी तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे 2, सेकंड साइड में 1 और 2, और इस तरह से इसको यहाँ पे हम इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे इसको कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है, और लाइटर से इसको हम चिपका देंगे। लाइटर का हम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सिल्क का कपड़ा होता है वो कट करने के बाद इधर उधर उसके धागे निकलते रहते हैं। वैसे हम सुई धागे का भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें इतनी सफाई नहीं आती है, इसलिए हमने यहाँ पे लाइटर का यूज किया है। और इसी तरह से हम सारे फ्लावर्स बना के रेडी करेंगे। हमें टोटल 30 से 40 फ्लावर्स की जरूरत पड़ेगी एक ड्रेस बनाने के लिए। फ्लावर्स बना के रेडी कर लिए हैं और अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप इसमें अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हम मशीन का यूज करेंगे और जब हम इनको अटैच करेंगे तो इसकी शेप जो इस तरह से आती है उसको हम थोड़ा सा इस तरह से सिलते जाएंगे। इस तरह हम अपने फ्लावर्स को इसमें स्टिच करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप फेविकॉल से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन फेविकॉल से क्या होता है कि कई बार हम जब ड्रेस को धुलते हैं, कान्हा जी की ड्रेस को जब हम धोते हैं तो जो फेविकॉल होता है फेविकॉल हट जाता है और जो ड्रेस है वो खराब होने का डर रहता है। इसलिए मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। आपको जो सहूलियत लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर को अटैच करने के बाद इस तरह से अब हम दूसरी लेयर को इस पे दूसरे हम रेड लेयर लगाएंगे और उसको इस तरह से यूज करेंगे कि जो हमारे पहले फ्लावर्स है वो एकदम क्लियर दिखाई दे और ये जो दूसरी लेयर है वो भी दिखाई दे। हमारी 2 लेयर कंप्लीट हो गई हैं। अब तीसरी लेयर पे फिर से हम ग्रीन जो हमने ग्रीन फ्लावर्स बनाए हैं उसको बनाएंगे। वैसे तो आजकल सब कुछ रेडी टू मूव मिलता है, बाजार में जाते हैं सब कुछ इजीली मिल जाता है, लेकिन जो लोग कान्हा जी को अपने हाथ से सजाने का सुख पाना चाहते हैं उनके लिए ये ड्रेस बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये ड्रेस हमारी कान्हा जी को बहुत सुंदर लगेगी। चोली वाला पार्ट है उसमें हमारे जो हमने लेस को पहले जो हमने फूल बनाए थे उसको हमने लाइटर से सही किया था, सेट किया था। तो अब ये जलने वाला हिस्सा इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसको छिपाने के लिए सबसे लास्ट में हम ये जो फूल है रेड कलर के इसको हम ऊपर की तरफ लगा देंगे और इसके बाद हम इसमें चोली अटैच करेंगे। देखिए हमारे कान्हा जी की फ्लावर्स वाली जो ड्रेस है वो बन के रेडी हो गई है। अब जो हमारा ये लास्ट वाला पार्ट है इसमें भी हम फ्लावर्स को इस तरह से अटैच कर देंगे और ताकि ये इसकी सेटिंग हो जाए। इसमें थोड़ा सा धागे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं तो इस पे भी हम इसमें इस तरह से फ्लावर्स लगा के ही सेट करेंगे इसको, ताकि पूरी ड्रेस ऐसी लगे जैसे हमारे कान्हा जी लाल गुलाबों के अंदर बैठे हुए हैं। अब मेरी ड्रेस तैयार हो गई है। अब मैं बनाऊंगी कान्हा जी की चोली का पार्ट, और चोली के पार्ट के लिए भी मैं सेम फ्लावर्स यूज कर रही हूँ। तो जो मैंने 2 ग्रीन है उनको मैं यहाँ पे पहले स्टिच करूंगी। इस तरह अब सुई से स्टिच कर रही हूँ मैं इसको। और साथ में थोड़ा सा इसके ऊपर पीछे की साइड से इसमें मैं रेड को स्टिच कर लूंगी ताकि एकदम गुलाब के फूल जैसा लगे ये। और इसको मैं इस तरह से अंदर की तरफ करके और इसको पीछे की तरफ से इसको मैं स्टिच करूंगी मैं।
इस तरह से मैं 3 पार्ट और रेडी करूंगी, एक आगे के लिए, एक इसके पीछे के लिए, और ऐसे ही 2 पार्ट और जो कान्हा जी की चोली के लिए हम तैयार करेंगे। एक पार्ट तैयार कर लिया है और इसको हम कुछ इस तरह से अटैच करेंगे, ये आगे वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट, और जो बीच में से हम अब इसको अटैच करेंगे तो इसको इस तरह से अटैच करेंगे। सुई धागा लेंगे और सुई धागे को ऐसे निकालेंगे और एक कोई मोती पर्ल जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो उसको आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और इसको इस तरह से आप इसको अटैच कर सकते हैं। और अब हम इसको कान्हा जी की चोली के साथ अटैच करेंगे, सुई धागे से ही अटैच करेंगे ताकि ये इजीली लग जाए, क्योंकि सुई मशीन तो इस पे चलेगी नहीं, काफी मोटा हमारे पार्ट हो चुकी है फ्लावर्स की वजह से। तो अब इसको हम सुई धागे की से ही इसको अटैच करेंगे। हमारे ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की लेयर वाले फ्लावर्स की ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। ड्रेस हमारी इतनी ही सुंदर है जितनी हमारे कान्हा जी सुंदर है, और कान्हा जी इस ड्रेस में हमारे बहुत ही प्यारे लगेंगे। आप अपने कान्हा जी के लिए ये ड्रेस जरूर ट्राई करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू।